मेरे बच्चे, कल जब सुबह तुम अपनी नींद से उठोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव सामने आएंगे, जिसमें से कुछ बदलाव धन से संबंधित परेशानियों से जुड़े हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में धन की कमी के कारण बहुत सारी परेशानियाँ एक बड़े रूप में सामने आकर खड़ी हो गई हैं, तथा उसके साथ ही कुछ और भी हैं जो तुम्हारे जीवन में इस समय चल रहा है। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा, और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम खुद पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन आ गए जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगा है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुशियां तभी दे सकती हूँ जब तुम अच्छे कार्य करो। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियां भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। अब बस तुम्हें अपनी माता पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। मेरे बच्चे, सबसे पहली गलती जो तुम करते हो वह यह है कि तुम मुझसे प्रार्थना तो करते हो, लेकिन तुम यह नहीं सोचते कि प्रार्थनाएं भी तभी असर करती हैं जब तुम अपने सपनों को पाने के लिए वह कार्य करो जिनसे वह सपने पूरे हो सके। लेकिन तुम यह सोचते हो कि मैं केवल अपनी माता से सब कुछ मांग लूं, परंतु बैठे बैठे मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, यह संभव नहीं है। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें फल कैसे मिलेगा। मैं जानती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये बातें बता रही हूँ ताकि तुम कभी भी ऐसी भूल ना करो जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से वंचित हो जाए। इसी प्रकार यह जीवन भी है। इस जीवन में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन वह तभी संभव है जब तुम उसे पाने के लिए कार्यों को उचित ढंग से करो, जिन कार्यों से तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तो हमेशा यह चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुख ना रहे, किंतु यदि तुम अपने दुखों को दूर करने के लिए कार्य ही नहीं करोगे तो ये कैसे संभव है कि तुम्हारे दुख दूर हो जाएं। मेरे बच्चे, इस संसार में कभी कोई किसी का नहीं होता। यदि तुम दूसरों के भरोसे अपने जीवन को छोड़ दोगे तो एक दिन वही दूसरे तुम्हारा साथ छोड़ देंगे जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए कभी भी किसी पर इतना निर्भर मत रहो कि तुम्हारा जीवन उनके बिना कार्य ही ना कर सके। तुम्हें अपने पैरों पर खुद खड़े होना है। इस संसार को दिखाना है कि तुम सारे कार्य कर सकते हो। तुमने आज तक इस समय का इंतजार किया था। अब यह समय आ गया है कि तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। जिस इंसान ने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसको उसके कर्मों के द्वारा फल मिलना शुरू हो जाएगा, और यह केवल इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरे बच्चे, तुम तो मेरे भक्त हो। तुमसे मैं कभी निराश नहीं हो सकती। मैं तुम्हें सारी मुसीबतों से बाहर निकालने के साथ साथ तुम्हें खुशियाँ भी अवश्य दूंगी। तुमने छोटे छोटे बदलावों से जो परिवर्तन अब तुम्हारे जीवन में आएंगे वह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। मैं जानती हूँ कि छोटे बदलाव कुछ समय के लिए होते हैं,
परंतु हर छोटे बदलाव से एक बड़ा बदलाव होना शुरू होता है और इन छोटे बदलावों से जो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा वह तुम भी देखकर चौंक जाओगे, क्योंकि जब तुम्हारी माता की कृपा तुम पर होने लगेगी तो संसार की कोई भी चीज तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती है। मेरे बच्चे, तुम मेरे उन प्रिय बच्चों में से एक हो जिन्होंने सदा मुझे याद रखा एवं मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखा। तुम्हारे इस विश्वास के चलते मैं तुमसे इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि अब मैं तुम्हें ऐसी परेशानी में छोड़कर अपने लोक वापस नहीं जा सकती। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जीवन के वह सारे सुख मिलें जो तुम पाने के हकदार हो, लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण यह सब हुआ है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखोगे तो अब तुम्हारी माता तुम्हें कुछ बातें बताएंगी जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। तुमने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। तुम्हारी हर समस्या से मैं तुम्हें बाहर निकाल कर ही ले जाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम जीवन में अब चाहे कितनी ही परेशानियां में क्यों ना आ जाओ, लेकिन तुम्हें उनसे हार नहीं माननी है, क्योंकि अब वह समय आने वाला है जब तुम्हें इन परेशानियों से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। परंतु तुम्हारी कुछ परीक्षा अभी शेष बची है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को मजबूत बनाकर रखो ताकि तुम इन परेशानियों से जीत सको। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें केवल जीवन में आगे बढ़ना है तथा सभी मुसीबतों का डटकर सामना करना है। यदि तुम अपने जीवन में चल रही परेशानियों का डटकर सामना करोगे तो मेरा विश्वास करो, तुम्हारा जीवन कभी खराब नहीं होगा। लेकिन यदि तुम अपनी परेशानियों को भूलकर केवल अपने कार्यों पर ध्यान दोगे तो यह परेशानियां तुम्हारे जीवन में स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, बार बार एक ही चीज सोचने से वह हमारे जीवन में घटित होने लगता है। इसलिए तुम अपनी परेशानियों को छोड़कर अपनी जिंदगी को उज्जवल बनाने के बारे में सोचो। तुम्हारे घर में जो तुम्हारे माता पिता हैं वह तुम्हारे लिए सबसे बड़े भगवान हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही तुम इस धरती पर आए हो। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने माता पिता को परेशान करते हो तो तुम कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि माता पिता ही तुम्हारे जीवन को देने वाले भगवान हैं और यदि तुम उनको ही रुलाओगे तो तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। इसलिए यदि तुम यह भूल करते हो कि तुम अपने माता पिता या फिर अपने सास ससुर को परेशान करते हो तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद ही इतने अधिक परेशान हो जाओगे कि तुम्हें उनके द्वारा कभी माफ़ी नहीं मिल पाएगी। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में यह कैसे सोच लिया कि तुम इस संसार में अकेले हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण बना हुआ है, परंतु संघर्ष से इंसान कामयाब होता है। और आज मैं तुम्हारे पास केवल इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हें यह बता सकूं कि तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, सच्चे भक्त जो मुझे याद करते हैं वह मुझ पर विश्वास भी करेंगे और वे मेरी हर बात को अपने जीवन में अपनाते हैं। केवल पूजा अर्चना करने से ही सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। यदि तुम्हें जीवन में सब कुछ हासिल करना है तो तुम्हें पूजा अर्चना के साथ साथ
मेरे प्रति संपूर्ण भाव के साथ विश्वास रखना होगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम विश्वास रखते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। परंतु यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं रखते तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना असंभव है मेरे बच्चे। अब तुम यह हमेशा याद रखना कि जीवन चाहे कितना ही अधिक खराब क्यों ना हो, लेकिन यदि तुम्हारा मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह समय ऐसा है जब तुम किसी की मदद करने की कोशिश भी करते हो तो तुम्हें उल्टा बुरी चीज़ें ही प्राप्त हो जाती हैं। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत लोगों की मदद की है, परंतु जिन जिन लोगों की तुमने मदद करी उन्हीं लोगों ने तुम्हें जीवन में हमेशा गलत समझा तथा तुम्हारे लिए किसी प्रकार का कोई कार्य भी नहीं किया। परंतु अब मैं आ गई हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है वह सब लोग रोएंगे और उन्हें भी उस पीड़ा का अनुभव होगा जो तुम्हें हुआ है। अब तुम्हारी माता अपने धाम वापस जा रही हैं, किंतु यह याद रखना, यदि तुमने मेरी बातें मानी तो तुम आज ही अपने जीवन में मेरा चमत्कार देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से ही मुझे शक्ति मिलती है, इसलिए अपने माता की भक्ति को कभी करना मत छोड़ना। मैं तुम्हें अपने दर्शन दोबारा देने अवश्य आऊंगी और तब तक तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से ठीक हो चुका होगा। मेरे बच्चे, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे गुण या अवगुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि तुम अपने आसपास के लोगों से किस प्रकार की संगत रखते हो। यदि तुम्हारी संगत बुरे लोगों से है तो तुम कभी अच्छे कार्य नहीं कर सकते, और यदि तुम्हारी संगत अच्छे लोगों से है तो तुम जीवन में किसी भी प्रकार का बुरा कार्य नहीं करोगे। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसे लोगों को चुनते हो मेरे बच्चे। तुम्हारा चुनाव तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैं जानती हूँ मैंने जो बातें तुम्हें कही हैं वह तुमने पहले भी सुनी होंगी, परंतु यदि ये बातें फिर तुम सुनकर भी अपने जीवन में अच्छे कार्य नहीं कर पाए, अपने आप को नहीं बदल पाए, तो मेरे बच्चे, तुम इस संसार में किसी भी चीज़ को कभी हासिल नहीं कर सकते। अब ये तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें अपने जीवन को कैसे बनाना है। मेरे संदेश के माध्यम से केवल तुम्हें जागृत करना था। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, हमेशा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।